ठीक है, तो लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन किया था क्या है टाइपिंग और क्या है आपका इसमें सिलेबस के कुछ। आज कुछ क्वेश्चन हमें राइट करेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं। क्लियर आता है सबको? कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहते हैं, यानी माउस अगर क्लिक करेंगे किसी भी चीज को या कीबोर्ड से कुछ हम लोग लिखेंगे तो दिस इज कॉल्ड इनपुट। चाहे स्कैनर के थ्रू कोई इमेज स्कैन के कंप्यूटर में जाए, चाहे वेबकैम से मेरा पिक्चर जाए सिस्टम के अंदर, तो दिस इज कॉल्ड इनपुट। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका इनपुट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बताइए व्हाट इज कंप्यूटर, एक एक करके बताइए, डेफिनेशन दीजिए सब लोग पूरा। व्हाट इज कंप्यूटर ऐसे एग्जाम में आएगा लेकिन जानना जरूरी है। कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बेसिकली टू आउटपुट। ये तो क्या अभी टाइपिंग है टाइम चेंज करा लीजिए। टाइम चेंज करके सक्सेस 7 बजे से करा लीजिए, कल से 7 बजे जाएंगे। बोलिए बोलेगा आपको कंप्यूटर सीख रहे हो, डेफिनेशन नहीं है। हम कॉलेज जो पीछे वाली बात है जिसमें जो किसी भी प्रकार के डाटा को कम समय में स्टोर करके अपने उपयोग के लायक बनाते हैं। बताओ, अब बताइए आप। बहुत सारे काम को आसान कर दिया है। तो डेफिनेशन नहीं हुआ, उसका खासियत बताना है। तो डेफिनेशन डिफरेंट। बोलिए। जानता सब कुछ है, काम नहीं करता। A computer is electronic device which accepts the data input, perform arithmetic and logical operations and gives us the output in desired format। समझ गए? मतलब इनपुट लेगा, उसके बाद उस पे एनालिसिस करेगा, उसके बाद आउटपुट देगा। तो ये हो गया हमारा कंप्यूटर का डेफिनेशन। बहुत सिंपल है और मेरे प्ले स्टोर पे भी चैनल पे अवेलेबल है वो फंडामेंटल थर्ड वाला फोर्थ वाला वीडियो, उसमें पूरा उसमें दिया हुआ है। इजी हो तो याद करिएगा ना, तो ये पॉइंट याद करिए। कोई पूछा कम से कम सिंपल क्वेश्चन कर देगा तो दिक्कत हो जाएगा। फुल फॉर्म कंप्यूटर ये नहीं आता एग्जाम में। C for commonly, O for user, M for machine, P for particular, U for user, T for trade, E for education, R for research। ये आएगा एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ALU का पूरा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सही आंसर है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ठीक है। इसका राइट आंसर ये है, जहां लगेगा उसको नोट करिए। बाकी A to Z आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप में हम देने वाले हैं। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या है बताइए। बुनियादी मेन काम, आपका मेन काम क्या है? खाना, पीना, टहलना, सही है, सही बात है, ये पूरा है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, ठीक है। बढ़ते आगे। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं। आउटपुट क्या है? नहीं, सही आंसर बताइए, चारों में से फटाक से बताइए। चलिए आप फेल हो गए, अब बचे 3 और 2 5 लोग, आप बताइए। पढ़िए, कोई क्वेश्चन को एग्जाम देने का तरीका है, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ा जाए, बहुत उसके मतलब क्या लिखा सही है।
वेरी गुड, बिल्कुल राइट आंसर है टी। जो तीनों जो आंसर है, तीनों जो वहां पे दिया हुआ ऑप्शन वो एक ही बात बोल रहा है, बोलने का तरीका बदल जा रही है, एक ही बात है। गलती मैंने तुमसे पैसा लिया और तुमने मुझे पैसा दिया, बात एक ही है। उस टाइप का, या तुमसे पैसा प्राप्त हुआ, बात तीनों कंडीशन में एक ही से लास्ट जो है वो आंसर हमारा कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, यानी कंप्यूटर जो हमें देता है ना इनपुट आउटपुट, आ रहा समझ में? जहाँ दिक्कत हो खुल के कोई पूछ सकता है, हो सकता है मुझे भी नहीं आता, लेकिन अगले क्लास में जरूर उसका हम डेफिनेशन दे देंगे। दूसरा एक नंबर आता है ना 142 राइट आंसर आउटपुट। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? इलाहाबाद पीओ तो या पूछा जाने वाला क्वेश्चन नंबर अल्फाबेट सी डी है नंबर और अल्फाबेट डी बी आंसर है, क्योंकि अल्फा मतलब अल्फाबेट और न्यूमेरिक मतलब नंबर, ठीक है? तो एबीसीडी 1 2 3 4 1 2 3 4 वही चीज यहाँ बता रहा है, इसे नंबर और अल्फाबेट इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? टेस्ट सही आंसर बताइए। टेस्ट को स्कैन कर जी सही है ना? क्योंकि टेक्स्ट को स्कैन करना ये कंप्यूटर नहीं करता है, ये स्कैनर करता है, स्कैनर करता है, तो ये आपका राइट आंसर। एग्जाम में 1 मिनट का टाइम मिलेगा, आपको ध्यान पूर्वक पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, नहीं आता टिक जरूर मारिएगा, क्योंकि एक भी नेगेटिव नहीं है, नहीं आ रहा टिक मारेंगे, आ रहा सही मारेंगे, नहीं आ रहा टिक मारेंगे, आ रहा सही मारेंगे, नहीं मारे नहीं आ रहा टिक मारेंगे, कोई भी लेकिन कोई भी नहीं मारना, उसमें भी थोड़ा दिमाग लगाना है कि कौन हो सकता है, हो सकता है आप गेसिंग सही हुआ, तो उसके बाद आगे बढ़ते जाना, लास्ट में फिर से बैक आना है, अगर लगता है गलत है तो क्लियर करके ऑप्शन बदल देंगे, लास्ट में सबमिट करेंगे। ये नहीं कि 60 मार दिए और सबमिट करिए ना 1 घंटा पूरा, वो भी नहीं करना है, 5 मिनट 55 मिनट पे सबमिट कर दीजिए, उतना चिंता नहीं करना है कि कितना हमारे अपना आप ले लेता है। हां टाइम धरो सबमिट अपना आप ले लेता है, टाइम खत्म। अच्छा ले लेता है, सब ठीक है और अच्छा है अगर ले लेता है। अभी सेव नेक्स्ट करना चाहिए, सेव नेक्स्ट नहीं करना। हां सेव नेक्स्ट तो वहां बगल में दिखाएगा, तो हम एक बार यहां भी प्रैक्टिकली करा भी देंगे ताकि आप लोग को नहीं पड़े। चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? इनमें से कोई और कोई बताओ? इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चार्ल्स बेबेज का जो प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर है वो ना पानटॉप था, ना प्रोसेसर था, ना ही कैलकुलेटर था, वो एक बड़ा कंप्यूटर था। प्रोसेसर छोटा पार्ट हो गया, प्रोसेसिंग डिवाइस करके कुछ तरह का बड़ा बहुत बड़ा नाम। हाँ 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 वो हम दिखा दे रहे क्या है। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? कैसे मालूम है आपको? आप पढ़े हुए हैं? हाँ पहला क्लास राइट आंसर है ये वाला बी। भारत में निर्मित, जिसको आता वो नहीं बोलोगे, ठीक है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है मालूम? ठीक है, मालूम है आपको? वेरी गुड, कैसे मालूम हुआ? अंदाजा? तो अरे पढ़े हुए, वही चीजें अगर पढ़े हुए हैं तो आपको जरूर याद आ जाएगा, क्लिक करेगा, ठीक है? सही आंसर है सिद्धार्थ, क्योंकि ये प्रथम कंप्यूटर है। कॉलम में सुपर कंप्यूटर। वेरी गुड, यहाँ पे सुपर कंप्यूटर आपका है आने वाला है। अगला सवाल ऑप्शन में क्लियर
क्लियर होना चाहिए सर कि कंफ्यूजन ना रहे। वही तो बता रहे हैं, जैसे प्रथम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर दोनों में बहुत अंतर है। कंप्यूटर में तो जो हम यूज कर रहे हैं, सुपर तो मतलब कि इतना ज्यादा पावरफुल कि माइक्रो सेकंड में वो करेगा, लेकिन स्पीड बहुत ज्यादा होता है ना। हैवी से हैवी गणना को सेकंडों में देने का काम करता है सुपर कंप्यूटर। दिखे नहीं और डिवाइड आप करते हैं, डिवाइड करते हैं। आप www के आविष्कारक तथा प्रवर्तक का नाम बताएं। सबको आता है? प्लेन बैकग्राउंड में बच के रहेगा वो। टिम बर्नर ली जो है www के आविष्कारक हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। भारत में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम परम, जो लगता है उसको नोट करिए। दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? इसे कोर्स फ्री में अगर करना है तो मेरे YouTube चैनल पे चले जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, फंडामेंटल, नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, ये 5 फ्री है। वो घर में बैठ के मोबाइल से पढ़ लो, कुछ कॉपी पेन रखो ताकि नोट कर लो। यहाँ डीसीए नहीं पढ़ाएंगे, यहाँ सिर्फ एमसीक्यू करवाएंगे, टाइपिंग हिंदी और टाइपिंग इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट हम कवर करेंगे। तो जो सिलेबस में मेंशन किया हो उसको पढ़ाइएगा नहीं? पूरा पढ़ेंगे। वो ऑब्जेक्टिव जो आज में जाएगा उसमें जितने वो जो सिलेबस है वो ना डीसीए कोई भी उसके अंदर नहीं बताया गया है। हम दिखाते हैं, हम कंफ्यूज हैं, यहाँ पर दिखा हम सिलेबस रखे हुए हैं। 2 महीने में पढ़ाएंगे तो फिर तो हो गया। ये है पूरा रहेगा ऐप में, तो आप ऐसा पूरा बोल के 336 का शेड्यूल है। हाँ 336 को मेरे पास सेम चीज है ना, सेम चीज वही तो बताता है, वही बता रहा वही है। है ये सिलेबस। ठीक है, आप देखिए इसमें देखिए तो गूगल पर जाइएगा, नोएस 336 कोड लिखिएगा ना, सिलेबस आ जाएगा, फिर डाउनलोड कर लीजिए। 0336 हाँ, नोएस 0336 गूगल पे जाके ना। हाँ हम उपलब्ध करा देंगे आप लोग के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हम बताना चाह रहे हैं। अगर ये लगा कहना पढ़ाने के लिए, तो अब हम बोलेंगे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तो जो मेन में जैसे एएलयू द्वारा मुख्य रूप से जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग, तार्किक और तुलनात्मक कार्य किए जाते हैं। तो ये होगा डेफिनेशन कि भाई एएलयू तो सर बता रहे हैं, लेकिन उसका कार्य क्या है। तो यहाँ बता रहा है जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग और तार्किक और तुलनात्मक। तार्किक मतलब सेंस लगाना, तुलनात्मक मतलब तुलना करना, भाग करना, गुना, जोड़ घटाव, जो भी ये काम कौन करता है, एएलयू। अब इसमें एक आता है सीयू, ये देखिए इनपुट आउटपुट संसाधन तथा भंडारण की प्रक्रिया कंट्रोल यूनिट के निरीक्षण में की जाती है। यह निर्धारित किया जाता है कि डाटा प्राप्त करना कब प्रारंभ किया जाए तथा डाटा प्राप्त करना कब बंद किया जाए, डाटा का भंडारण कहाँ किया जाए इत्यादि। यह ध्यान देता है कि क्रमबद्ध पद्धति द्वारा कंप्यूटर के आंतरिक कार्यों को किस प्रकार संपन्न किया जाए, ये काम है सीयू का। तो ये होगा डेफिनेशन कि सीयू क्या कार्य करता है, और सीयू का फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट। इसका कार्य ये है इनपुट के डाटा और प्रोग्राम को कंप्यूटर सिस्टम में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया है। इस तरह से बताते हुए चलेंगे हम। जो विड्रॉ में शॉर्ट नोट जैसे ही बोल रहा है ना सर, जैसा कि नहीं है फंडामेंटल दिया हुआ है, स्प्रेडशीट दिया हुआ है, तो उसके अंदर ये सब मतलब बोल रहा है कि बताने के लिए। हाँ तो फंडामेंटल ही चलो, ये फंडामेंटल है ना, देखिए ये फंडामेंटल है। अब देखिए इसमें सवाल भी दिया हुआ है, इसमें आंसर टिक लगा दिए हम। अंक गणितीय तथा तार्किक कार्यों को संपन्न करने के बाद, चलिए हम इसको छुपा देते हैं, बताइए आप बताइए। अंक गणितीय तार्किक कार्यों को संपन्न करने वाला यूनिट कहा जाता है, एएलयू। इसका थोड़ा ठीक करना चाहिए, तो सर ध्यान हिंदी हमें समझ में नहीं आएगा। क्या इंग्लिश? ठीक रहता है, हिंदी को इतना तेज देना कि पता नहीं चलेगा। पता चलेगा ये सब नहीं, मतलब थोड़ा पढ़ने में समय लगेगा ना। पेपर पढ़ते हैं तो सब कुछ समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं है। पेपर जो नहीं पढ़ता है उसके लिए भी कहते हैं पेपर की बात नहीं। अच्छा ये बताइए, चलिए एएलयू और सीयू संयुक्त रूप से जाने जाते हैं, बताइए। चलिए हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड सीयू कंट्रोल यूनिट मिला के क्या बन जाता है,
बहुत बढ़िया। देखिए तो कैसे हुआ, इससे पहले भी हम लोग अभी डिस्कशन किए हैं, तो ये लड़का ही बता दिया। पढ़ लिए थे क्या? इसमें पढ़ लिए थे क्या? इसमें एक और आता है ना सर, 3 चीज रहता है ना सीपीयू में। क्या चीज? मॉनिटर रहता है। एक और कोई क्या रहता है? जैसे बताओ। क्या रहता है? हार्ड डिस्क क्या? ये 222 पन्ना है, हम 222 पन्ना कवर करेंगे। इसके बाद मेरे पास 600 क्वेश्चन अलग है, तो ये 222 पन्ना कवर हो जाएगा ना, तो 600 क्वेश्चन का जवाब देने में आसानी होगा। ये हमको घर से पढ़ के आना होगा, है ना? और यहाँ कुछ लोग डिस्कशन करेंगे। पहला वैसे अंकगणित है, तार्किक कार्य, तो अंकगणित आप होमवर्क भी करके आइए घर से, डेफिनेशन पढ़ के आइए। इसमें सभी हम ये मानते हैं कि यूट्यूब पे हम 2-3 वीडियो देखें जो फर्स्ट फंडामेंटल पढ़ा रहा है, हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि वो कई सालों से लोग पढ़ते आ रहा है। अभी जो वो डाला ये सीपी है, जी मॉनिटर है, जिसका ये हमको नहीं बताया। मेरा काम है क्वेश्चन निकालना है हमको, तो क्वेश्चन आएगा, अब क्वेश्चन पर चर्चा कर लेंगे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहाँ से लिया गया है, इसका मीनिंग क्या है, इसका आंसर क्या है। सिलेबस के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन होगा, एक ही क्वेश्चन से ही हम लोग बस यही मेरा कहना है। तो हर क्वेश्चन पे डिस्कशन कर लेंगे। पूछेगा, आंसर देना ही है। हम प्रैक्टिकली करके भी दिखाएंगे, ऐसा नहीं, हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। वो चीज है, वही तो सवाल करो। अगर कुछ लगता है कि नहीं यहाँ पे कुछ जानना है विशेष, तो हम गूगल क्रोम खोलेंगे, वहाँ बताएंगे। सवाल जब भी करेंगे सर, जब कुछ इसके बारे में पता होता है ना करेंगे। अच्छा। कुछ इसको पते कहानी नहीं की होगा तरह कि बता हम दी। सवाल करें क्या? कुछ हम बताएंगे उसके बारे में। शॉर्ट अच्छा ठीक है, आप बताओ एएलयू क्या है, चलो बताओ। ये तो याद की अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या काम है इसका? जिसको मैं गुना भागा जोड़ घटाओ माइनस प्लस ये सब एक क्रिया करते हैं उसमें। ये कौन करता है? ये करता है एएलयू। हाँ, तो कैसे मालूम चला कि हम बताएं तब ना मालूम चला। इसी तरह से मिल जाएगा शॉर्ट नॉलेज में जाएगा। अब एएलयू का पिक्चर देखने से कोई फायदा नहीं है कि हम एएलयू का फोटो दिखाएं। एएलयू उतना डिटेल में का नहीं। बहुत लंबा चल जाएगा सेशन, वो हमको संक्षिप्त में चलना है, ठीक है। और बाकी टेंशन नहीं लो, अभी जो सेशन 1 मिनट के पूरा करना तब समझ में आएगा। ये है ना सर, हम इतना पेज पढ़ें हाँ। तो सपोज क्वेश्चन 4-5 नीचे आया तो ये इतना में से ये 4-5 को टिक आउट हो जाना चाहिए। ये चीज हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मतलब कि हम सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन ही हमको दे दिया तो ऊपर वाला हमको मालूम नहीं कि क्वेश्चन क्या रहा है। वो अभी जो क्वेश्चन हम करा रहे थे वो बस एक डेमो ले रहे हैं कि कितना सवाल किसको आता है। अच्छा। वो जो अभी क्वेश्चन कर रहे थे ना, वो सिर्फ डेमो था कि कितना सवाल किसको आता है। अचानक कोई पूछ देगा तो मेरा ब्लैंक है दिमाग ना, तो लेकिन होता है कुछ ना कुछ वो मालूम होगा, तो कुछ आंसर सही भी दे रहे थे, कुछ नहीं भी दिए। तो वो एक डेमोस्ट्रेशन था। एक्चुअल में हम इसी टॉपिक को पूरा कवर करने वाले हैं। जो 222 पन्ना है वो पूरा कवर होगा, लेकिन हम थोड़ा मिक्सअप कर दे रहे हैं बीच बीच में, ताकि आप लोग का इंटरेस्ट बना रहे। केबीसी देखते हो टीवी पे, पढ़े रहते हो, लेकिन कितना मजा आता है केबीसी का आंसर देने में। ये नहीं है, सारा हम कवर करेंगे। हमको पता है कैसे पढ़ाना है, क्या डोज देना है। ठीक है, आते हैं हम लोग। तो 2 प्रकार का आउटपुट डिवाइस क्लियर हो गया। मॉनिटरिंग प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? अब बताओ कौन कौन जानते हैं आप लोग? ठीक है, बताना नहीं है आप लोग तीनों में से कोई। डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार की किस्म है उपकरण की? ठीक, हम बताते हैं, आप बताइए भाई। तुम्हारे नहीं मालूम? डॉट मैट्रिक्स, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स ठीक, हम बताते हैं, मत बताइए कोई, हम बताते हैं। गूगल क्रोम खोल लिया। डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर होता है। जब रेल टिकट जाते हैं बुक कराने तो चर का आवाज आता है और टिकट मिलता है। पहले आप तो थोड़ा सा चिकना से, अब तो अलग एडवांटेज थर्मल आ गया प्रिंटर। अब डॉट मैट्रिक्स जैसे आप टाइपिंग मारते थे पहले टाइपराइटर पे, जो रियल वाला, उसमें रिबन लगा रहता है। तो लोहा जब कागज रिबन में इंक भरा रहता है, मतलब इंक सिंगाया रहता है, टाइपिंग मशीन की तरफ बस टप मारता है तो रिबन से वो जो छपता है, कैसे आप पेंसिल से सिक्का के ऊपर रगड़ते हैं तो एक दाग बन जाता है, वही काम आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर करता है। तो इतना मेन सुई होता है ना, इसे आर लिखना है और कितना माइक्रोसेकंड लिखेगा, 1 लिखना है, तुरंत लिख देगा, वो बहुत जल्दी से निकलता है, उसका पिन रहता है उसमें। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इमेज में हम लगाया जाए
ये प्रिंटर आप देखे होंगे, ठीक है, रेल टिकट। तो ये आवाज करता है, या जब आप बैंक में जाएंगे ना तो आपको एक स्टेटमेंट देगा ये, अब बहुत फीका रहेगा एकदम मरा हुआ लेटर टाइप का, लेकिन उसका काम बिल्कुल देखिए इस टाइप से देगा। पासबुक प्रिंट कराए होंगे कभी आप, तो जो पासबुक प्रिंट होता है अभी भी जो आप जाएगा ना, जो ऑटोमेटिक पासबुक प्रिंट होता है, देखिए आवाज करेगा, जैसे आवाज आएगा। तो दिस इज कॉल्ड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मतलब जो पिन मारता है वो जो डॉट के थ्रू बनता है कोई चीज, उसको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बोलते हैं। क्लियर हो गया क्या है? अब डॉट प्रिंटर अब है तो क्या, प्रिंटर कैसा डिवाइस है, इनपुट या आउटपुट बताओ? आउटपुट, क्योंकि दे रहा प्रिंट, तो ये समझना है। अब सवाल यहाँ पे कि डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार की किस्म, तुम बताओ इसका आंसर। प्रिंटर। प्रिंटर, तो आंसर मिल गया। और जब जान गए उस चीज के बारे में तो आंसर दे सकते हैं। अब प्रिंटर भी कई प्रकार के हैं जो हमारे इस टॉपिक में पढ़ना है, ये भी हम दिखाते हैं। जैसे इसमें अगर हम लोग आएंगे आगे ना तो यहाँ मिलेगा हम प्रिंटर के बारे में। चलिए, आउटपुट उपकरण हो गया, पढ़िए आगे आंसर हो, तो इसका थोड़ा संक्षिप्त दे देंगे। अब इससे बेटर ये है कि हम जो पढ़ाने में समय बर्बाद करेंगे, ये पीडीएफ तो मेरे ऐप में रहेगा पूरा, आप आराम से इसको पहले घर में स्टार्टिंग का 10 पन्ना पढ़ लो, फिर अगले दिन आ जाओ, जाने से इतने कवर करेंगे, हर दिन 10 पन्ना पढ़ के आया करो, ठीक। बाकी जहाँ नहीं समझ में आएगा फिर टॉपिक को डिस्कशन कर लेंगे। लेजर प्रिंटर क्या होता है ना, लेजर प्रिंटर में पाउडर लगता है, जो हमारा ड्रम होता है ना, ड्रम में पाउडर भरा जाता है और वो मैग्नेट के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट के थ्रू वो चिपक जाता है। जब चिपकता है ना वो बुरादा यानी जब कलर जो है ब्लैक रंग का वो चिपकता है ना, इतना हीट अंदर से होता है कि वो गल जाता है, यानी पाउडर हीट से गल के पेपर में चिपक जाता है। तो आजकल ये देखो बहुत फोटोकॉपी की मशीन है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है लेजर प्रिंटर का फोटोकॉपी मशीन। और वो मेरे पास भी पहले था प्रिंटर, मैं सुने होंगे MF 1005 मॉडल नंबर HP का 1005 मॉडल जो है बहुत ज्यादा हैवी वोल्टेज, मतलब 1 kV का वाट लेगा ना, 1 kV 1 किलोवाट वोल्टेज है तब चलेगा। लेकिन अभी जो मेरे पास इंक टैंक है वो मात्र 12 से 15 वोल्ट में चालू हो जाता है। तो ये है लेजर प्रिंटर। इसके बाद है इंक जेट प्रिंटर। इंक जेट मतलब इंक का फुहारा। तो अभी हम जो यूज कर रहे हैं अपने ऑफिस में वो इंक जेट है इंक टैंक है इंक जेट ही प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो रेलवे स्टेशन पे यूज होता है, और लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर के बारे में मुझे ज्यादा विशेष जानकारी नहीं है। बैनर साथ में दिया उच्च नहीं थी, इसकी कीमत लाखों रुपए है। एक और बात पूछना चाहता हूँ, तो जैसे इंग्लिश में जो सिलेबस दिया है उसी को आप विस्तृत कर दिया था उसी चीज को। हाँ, उसी चीज को विस्तृत किया, ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब देखिए आपको हम दिखाते हैं पूरा, कंफ्यूज नहीं होना है। जो सवाल है पहले खुल के देखिए, पढ़िए। देखिए यहाँ चैप्टर 1 से 10 तक है, मैंने कंबाइन कर दिया। प्रोसेसिंग एमएस वर्ड। चौथा देखिए दस्तावेज की वही मतलब डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। पांचवा मेल मर्ज जो है क्लियर। छठा स्प्रेडशीट। सातवां वर्कशीट यानी एक्सेल। आठवां फार्मूला फंक्शन एंड चार्ट, ये भी एक्सेल से है। नौवां प्रेजेंटेशन। 10वां क्लियर है, कोई दिक्कत है? अब इसको हम एक साथ कंबाइन कर दिए ताकि मेरा कोई खोए नहीं। वही सिलेबस पे रिवाइज में एक पूरा अपलोड कर देंगे ऐप में, तो आप चाहे एक साथ 22 बुक पढ़ें पूरे पढ़ने का, चाहे अलग-अलग पढ़ें, ये कोई ऑप्शन रहेगा वहां पे। ये एक में आंसर बनाया, एक ओरिजिनल, एक बिना आंसर का है, एक आंसर के साथ कर दिए हैं ताकि आंसर में तुरंत खोज सके। ठीक है, विस्तृत कर दिया है नॉइस में। बिल्कुल छोटा करें तो आपको आ गया। इसके बाद देखिए आ गया ना, फोल्डर आ गया, फिर आपको दिखाते हैं ये इस वर्ड में आ गया। ये हो गया एमएस ऑफिस 2007 का लुक। ये गोल अगर बना है कोना पे तो एमएस ऑफिस 2007 का ही लुक है। और ये अभी साथ में यूज हो रहा है। हाँ, अभी साथ का यूज हो रहा है। 7 का यूज होता है। हाँ, 7 का यूज हो रहा है। तो इस तरह से सारा टॉपिक कवर होगा।
और ये इशू नहीं हो जाएगा हर क्वेश्चन को मैंने क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन समझना और उसका सही आंसर दिखाना। इससे क्या होगा, तुम्हारा क्वेश्चन भी कंप्लीट करते जाओगे और प्रॉपर ढंग से सारे सिलेबस को कवर करते चले जाओगे। एक अच्छा एक डेमो टेस्ट ले रहे हैं कि आप लोग कितना आता है। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कौन सी की दबाई, जिसको आता है वो नहीं बोलोगे। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कौन सी की दबाई जाती है, आप बताइए। 18वां बताइए क्या होगा उसका आंसर। होम की। तो जो पूरा कीबोर्ड यूज करके वो बता देगा। होम की से। इसका राइट आंसर है होम की। इसको प्रैक्टिकली हम करके दिखा रहे हैं कि मैंने वर्ड खोल दिया। हाँ? आप क्या बोलते हैं? बोले थे ठीक है, तो बोलता अच्छा बात है। कंट्रोल का से एक नया पेज दे दिया, इक्वल, ये मालूम है आप लोगों को ना, रैंड ब्रैकेट आ गया। अब ये क्या हुआ ना कि ये मेरा एक लाइन है, ये टेक्स्ट का लाइन है, पंक्ति है, एक साथ है। अब मेरा कर्सर यहाँ पे है। टेक्स्ट की पंक्ति में आराम में जाने के लिए कौन सी की दबाएंगे? अगर हम लेफ्ट एरो दबाएंगे तो धीरे धीरे जाएगा, लेकिन अगर होम की दबा देंगे हम तो डायरेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा। होम की कौन सी? होम की आपका है एरो की ठीक ऊपर, एंड की से ऊपर। HM होम की शॉर्ट फॉर्म है। इंसर्ट होम, पेज अप, पेज डाउन, डेल, डिलीट एंड एंड की। एंड दबाएंगे तो कहां जाएगा? अगर एंड दबाएंगे तो लास्ट में। सवाल ये भी कर सकता है तो उस पंक्ति में लास्ट में डायरेक्ट जाना तो कौन सा की? एंड की स्टार्टिंग में। नहीं और इधर थोड़ा सा हां HM लिखा है, वही दिख जा रहा है वहीं ऊपर। ये 7 पर भी लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्लियर हो गया? तो इसका राइट आंसर है कंप्यूटर के समस्त सूचनाओं और आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? क्लियर? मॉनिटर। सब सूचना को अगर देखना है तो हम लोग मॉनिटर से ही देख सकते हैं किसी भी चीज को। अगला बढ़ते हैं, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 12। वेरी गुड। कहाँ पे होता है? ऊपर में होता है, यहाँ पे। 12 की तो मतलब F1 F2 ये क्या F1 F2 का नाम बताएं, पूरा बताइए। F1 का मतलब हेल्प। F1 जो है यूनिवर्सल हेल्प है, चाहे वर्ड सॉफ्टवेयर के अंदर है चाहे बाहर है। F1 का मतलब हेल्प होता है। F2 किसी फोल्डर को रीनेम करना है तो F2 की का यूज करते हैं। नोट कर लेता है। धीरे धीरे बोलते हैं तो पूरा नहीं बताएंगे, कुछ भी बता देंगे मेन में। F1 से हेल्प नोट करिए कोई। F1 से हेल्प होगा, F2 से रीनेम। ये विंडो के बाहर भी बनता है। अब ये कि सॉफ्टवेयर अगर वर्ड खोल लेना तो इसी ये काम बदल जाएगा। वो तो समझ रहे हैं। हाँ, F2 से रीनेम होता है, F3 से सर्च होता है, हाँ, और F4 से आपका Alt के साथ F4 का इस्तेमाल करेंगे तो हम किसी चीज को क्लोज कर सकते हैं। F4 इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज को क्लोज करने के लिए, हाँ, किसी प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए। F5 से हम लोग करेंगे रिफ्रेश। बाकी कभी कभी F11 बूट करना हो कोई चीज को तो F12 से बूट होता है, F2 से ही बूट होता है। बूट मतलब कि अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चढ़ाते हैं लोग कंप्यूटर में तो F12 से बूट होता है, किसी किसी सिस्टम में F2 से होता है।
बायो सेटअप लाने के लिए, वो हमारे जानना नहीं है, तो उस जगह यूज करते हैं। इसको नोट कर लेते हैं। ये खुदा बनाया पसंद किया हुआ है। ये मेरा खुद का क्वेश्चन बना है। खुद का बना हुआ। हाँ, खुद का बना है। आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर है 12। वर्तमान में चल रहे कीबोर्डों की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है, जिसको आता है उन्हें बताएंगे। वर्तमान में चल रहे कीबोर्डों की संख्या, जो हमारा वर्तमान में कीबोर्ड है, की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है, बताइए। आप तीनों में से कोई बताइए इसके बारे में। रूपी मतलब रूप, रूप मतलब उस रूप एक ही बटन का एक ही बटन को दोबारा दोहराया गया। संख्या रूपी रूपी मतलब उस रूप में है वो। 1 2 को भी तो 2 बार दोहराया है। तो आंसर क्या हो, आंसर बताना वहां पे। आंसर बताइए। डिफिनेशन आंसर। हाँ सर, बी सी सी राइट आंसर इज सी। कहाँ कहाँ फर्स्ट है यहाँ पे, ठीक है, दूसरा यहाँ पे। तो दो जगह पे नंबर की को दिया गया ताकि दोनों हाथ आसानी से काम करें। ज्यादा अंक का काम है तो फिर इसका यूज करेंगे। और वर्ड और बैंक वगैरह में इसी- हाँ, बैंक में तो इधर ही दबाएगा वो। तो लोग आप बोलिएगा वैसे समझ आ जाएगा उसको, इतना उसका आदत हो जाता है ना, वो देखेगा भी नहीं। वो नींदों में रहेगा तो दबा देगा। हाँ, सर मैंने ये दोनों को दिया किसी को 2 बार क्यों दिया सर? एक का तो कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर एक्चुअल में कैलकुलेटर वो पूरा कैलकुलेटर लीजिएगा ना मार्केट से, सेम चीज मिलेगा एकदम। तो वो कैलकुलेटर बटन है, ठीक है, उसको बोलते हैं न्यूमेरिक कीपैड। उसका नाम कोई पूछेगा तो न्यूमेरिक कीपैड या नंबर पैड या नम पैड, और वहाँ पे नम लॉक, या बिना नम लॉक ऑन किए ये की काम नहीं करेगा। और जब ये करेंगे तो मेरा नम लॉक ये बत्ती जल जाएगा। जब हम लोग कैप्स लॉक ऑन करते हैं तो मेरा ये बत्ती जलेगा, ठीक है। और जब स्क्रॉल लॉक ऑन करते हैं कहाँ है, बीच में। बीच वाला, हाँ, ये बत्ती जलेगा। तो इसका काम दूसरा है, इसका कुछ ज्यादा खास काम नहीं है। एक्सेल जब खोलेंगे तो मालूम चलेगा। तो ये इधर से काम करता है। तो 2 बार हो गया। माउस का कौन सा बटन समांतर ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है? दाहिना माउस का दाहिने बटन है ना, हैं? दाहिना है ना, हाँ। जैसे मेरा हाथ दाहिना है। आपके हिसाब से तो बायां है। तो अपने हिसाब से बता रहे हैं। दाहिना थोड़ी आपको बायां बायां है। ये ऑप्शन होगा। दिया होगा। बायां ऑप्शन होगा, क्योंकि ये फिंगर ऐसे रखा आता है माउस पे। ये बायां फिंगर हो गया, दाहिना फिंगर हो गया। ओके ओके इससे होता है हमेशा। इसको अगर बंद करना है तो इससे बंद करेंगे, ठीक है, या हम इसको खोले, इसको बंद करना है तो इससे बंद कर देंगे लेफ्ट बटन से। हाँ। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट या बायां। तो सही आंसर होगा बायां। इसका आंसर है बी। बेसिक एलएम एलसीडी का पूरा नाम क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, सही आंसर है। चलिए, बहुत अच्छा है। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी की जाती है। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी की जाती है फ्लॉपी पे स्टोर, मेल पर अपलोड, प्रिंटर पे प्रिंट, स्कैनर पे स्कैन। प्रिंटर तो प्रिंट। हार्ड कॉपी बोले ना, प्रिंटर पे प्रिंट होगा। हाँ सही है, सही आंसर प्रिंटर पे प्रिंट। ठीक है, तो इसमें कहीं कंफ्यूज है क्या स्कैनर? नहीं, तो बता रहा डॉक्यूमेंट यानी कि सॉफ्ट, मतलब एमएस वर्ड का फाइल मान लीजिए है, उसको क्या करेंगे? तो उसको प्रिंटर पे प्रिंट करेंगे। हार्ड कॉपी बनाने स्कैन जो हो रहा है वो सॉफ्ट कॉपी सॉफ्ट कॉपी हो जाएगा, इसीलिए
जैसे स्कैनर मशीन में हम लोग डाले उसको, हाँ, soft copy हो तो स्कैन करके कंप्यूटर को दे रहा है, सॉफ्ट कॉपी उसको सॉफ्ट कॉपी दे रहे हैं, वहाँ हाँ। से जो हमको जो निकले प्रिंटर से वो हाँ, हमको हार्ड कॉपी, वही हार्ड कॉपी हो गया प्रिंटर पे प्रिंट। ये आ भी चुका है एसबीआई में। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी किसी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है? फंक्शन की, स्पेस बार, कंट्रोल की, एरो की। ठीक है, क्लियर है ना सबका? राइट आंसर है कंट्रोल की। यहाँ पे कंट्रोल की हमारे पास यहाँ पे है। ये अकेले कभी भी काम नहीं करते, एक यहाँ पे ये भी अकेले कभी नहीं काम करता है, ठीक है, और ये भी अकेले कभी काम नहीं करता है। ये दोनों सेम काम, दोनों शिफ्ट का सेम काम, दोनों कंट्रोल का काम सेम काम, और दोनों अल्ट का भी सेम काम है। और विंडो की भी जो हमारा मेमोरी टाइपिंग है तुम्हारा, जो तुम्हारा ये देखिए विंडो की है। लेफ्ट साइड जो की है वो काम करता है। आप कोई पूछ दे, बड़ा अच्छा सवाल बता रहे हैं, आया या नहीं आया, बहुत ही टफ सवाल है। बिना माउस की मदद से ऑप्शन कैसे लाएंगे? विंडो को साफ करके कैसे? जैसे मैंने यहाँ राइट क्लिक हम दबाए ना, ये लिस्ट आ गया ना, लेफ्ट में तो कुछ नहीं हो रहा, क्लिक करे तो ये ऑप्शन बिना माउस, इसमें कीबोर्ड में कौन है माउस का राइट बटन? चलिए सीधा सवाल, कीबोर्ड में कौन है माउस का राइट बटन? बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कोई नहीं जानता। नहीं, विंडोज तो विंडो ना खुलेगा, हमको जब लिस्ट आया ना, टाइप की सर, जो अभी लिस्ट है वो सेम लिस्ट लाना है। टाइप की सर, तो माउस का राइट बटन कीबोर्ड में कौन है? इधर टाइप की है। टैब कुछ छोड़े ना होगा, ऐसा चीज होना, टैब से तो आप जा सकते हैं अलग अलग पॉइंट पे। विंडो प्लस आर वो तो ठीक है, कीबोर्ड पर पूछ रहा है सर, कीबोर्ड पर पूछ रहा है ना। हाँ, नहीं है उसको दिखा दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जान लीजिए इसको। इसको बोलते हैं ऑप्शन बटन। देखिए वही चीज दबाते हैं, आगे एस्केप करते हैं, यहाँ क्लिक किया, दबाएं, नहीं काम कर रहा है, पर यहाँ ट्राई कर लेते हैं। आ गया ना? देखिए क्या नाम है सर इस बटन का? आ गया। ऑप्शन। कीबोर्ड पर माउस का काम करने तो क्या कहना है? देखिए ऑप्शन देखिए अभी से दबाएं इसको, आ गया। इसमें भी आना चाहिए। टाइम से तब हो सकता है, नहीं इसमें नहीं काम कर रहा, ठीक है, इन ऑप्शन की वजह तो राइट साइड हो गया ना कीबोर्ड पे। हाँ, कीबोर्ड के राइट साइड एक जगह पे है वो, बस एक ही जगह है। हाँ, और वो लैपटॉप में नहीं दिखेगा आपको, कि बड़े कीबोर्ड में ही दिखेगा। अब आते हैं उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचनाओं और स्क्रीन कैरेक्टर को इरेज कर देता है? उस कुंजी को क्या कहते हैं? किस कुंजी की मदद से हम मेमोरी सूचनाओं को संतुष्ट है के जवाब से ना, क्योंकि माउस से हम किसी चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो राइट आंसर माउस है। बेसिक तो बहुत सारी चीजों से कर सकते हैं, लेकिन जो रियल में करते हैं एक्चुअल में वो माउस है। अगला बढ़ते हैं, डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर क्या कहलाता है? इनपुट करने के लिए तो कर्सर से क्लिक कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर तो एक सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर तो एक हार्डवेयर है। कीबोर्ड से हम एक्चुअल में जो है डाटा इनपुट कर सकते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर को हमारे मन में जो बात चल रहा है वो सॉफ्टवेयर है। नहीं सर, हम बता रहे हैं कंप्यूटर में सामान हम देख रहे हैं, इसको हम छू नहीं सकते, वो सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर से जो कुछ कर निकल के तुम्हारे हाथ में छू के उसको पढ़ कर कंप्यूटर बाद में हार्डवेयर अपने परिभाषा बताइए। हाँ, हम अपने परिभाषा बताइए। ठीक है, तो हम एक परिभाषा बता देते हैं, जैसे कि तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, ठीक है, वो हम नहीं देख पा रहे हैं,
मेरे मन में तो है, तुम तो देख पा रहे हो कि मेरे मन में क्या चल रहा है। नहीं तो बॉडी को हम छू सकते हैं, तो जो बॉडी खिंचवा रही है वो क्या हार्डवेयर, इधर मन में हम पकड़ नहीं सकते, तुम भी नहीं पकड़ सकते, महसूस कर रहे हो मेरे मन में कोई बात आ रही है, पकड़ नहीं सकते, वो हो गया सॉफ्टवेयर। जैसे अगर इस तार को हटाना तो हम हटा सकते हैं, लेकिन यही तार अगर कंप्यूटर में आ जाए फोटो के रूप में तो हम पकड़ नहीं सकते, यही ट्राइगर को हम नहीं पकड़ सकते हैं, है ना। ये आइकन नहीं, अगर छुए तो टीवी टच हो रहा है, लेकिन आइकन उठा के यहाँ नहीं ला सकते, तो वो अंदर जो है वर्चुअल, ठीक है, मतलब वो दिख रहा है लेकिन छू नहीं सकते हैं, दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप कर सकते हैं, आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप कर सकते हैं डाटा बस है। रॉन्ग। और बताओ कोई डी आंसर होगा। डी, डाटा व्यू भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे व्यू करना है तो मॉनिटर और प्रिंट करना है तो प्रिंटर, तो ये दोनों, ये आउटपुट डिवाइस का मतलब वही हो गया। कितने बाइट मिलकर 1 किलोबाइट, कितने बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनते हैं? सही आंसर 10 मालूम सबको ना, ठीक है, तो अच्छा है। इसमें से कौन सा यूनिट स्टोरेज मापने के काम में लाया जाता है? GHZ जो लिखा हो वो। ठीक है, सवाल करो तुम ही, कोई दिक्कत, सवाल खुल के करो, भले हम ना बता पाए। तो सही इसका आंसर LB कुछ नहीं होता है, MG कुछ नहीं होता है, GHZ होता है, गीगाहर्ट्ज स्पीड होता है, TB जो होता है मतलब टेराबाइट, 1000 GB इज इक्वल टू या 1024 GB इज इक्वल टू 1 TB, तो 1 TB हमारा सही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़े से बड़े सबसे छोटे से क्रम में कौन सा लिस्टेड होगा? सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम में कौन सा लिस्टेड होगा? अब इसमें से किस बात को ना बताएं, पहले आप तीनों बताइए, पहले कौन आएगा, फिर कौन सही? सी, चलो बहुत अच्छा, तुम्हारा अच्छा नॉलेज है इस मामले में। कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट सूचित करता है? कहाँ पढ़े थे? ध्यान दे रहे हैं, निकाल लो। यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है? कभी अपना दिमाग ना लगाएं, जो 4 ऑप्शन है उसमें से पढ़ के लगाएं, यानी अरे सब तो ये बता नहीं, वहां पढ़े उसमें क्या 4, मेरा तो 5वां आंसर हो तो रहेगा ही नहीं, तो उसमें पढ़ लियो सर। ठीक है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट छूकर महसूस करने का भाग कहलाता है हार्डवेयर। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर में काम करने के लिए सेटिस्फाइड है इनके जवाब से? ये हो गया एप्लीकेशन, क्योंकि काम अगर करना है, काम मतलब इसमें खोले हम पिक्चर ले आए, कुछ डिजाइन बना लिया, इसलिए काम हो रहा है, इसलिए इसका नाम होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो विंडोज 11 है, विंडोज 10 है, विंडोज 7 है, एंड्रॉइड है, मैक है, लिनक्स है, यूनिक्स है, दिस इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? कौन सा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो इसका राइट आंसर है, क्योंकि पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए चाहिए सिस्टम सॉफ्टवेयर। पूरा सिस्टम को कंट्रोल करते हैं क्या कंट्रोल तो सॉफ्टवेयर करेगा ना, जब तक सॉफ्टवेयर नहीं वो डेड है ना, सॉफ्टवेयर एक प्रकार सोल हो गया, कंप्यूटर का सोल हो गया सॉफ्टवेयर। अब ये कीबोर्ड है, लेकिन जब तक लगाएंगे नहीं तब तक मालूम कैसे क्या काम कर रही है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो पूरे हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। इसको प्रूव कैसे करेंगे? राइट क्लिक करना टास्क बार पे, आपको आके राइट क्लिक करना, टास्क मैनेजर पे जाना है। अब यहाँ पे जाना है परफॉर्मेंस में, बड़ा कर देंगे तो आपको यहाँ दिखेगा, यानी मेरा सिस्टम का बता रहा है कि मेरे पास सीपीयू कितना है, 18% सीपीयू अभी इस्तेमाल हो रहा है 100 में, मेमोरी
8 GB का है 10.7 5.3 अभी यूज हो रहा है। डिस्क मेरा SSD लगा हुआ है तो 0% यूज हो रहा है। वाईफाई जो मेरा स्पीड है अभी कुछ इस्तेमाल में है नहीं, तो 0 kbps और मेरा जो ग्राफिक्स कार्ड है वो 7 इस्तेमाल हो रहा है। तो ये पूरे मेरे सिस्टम के हार्डवेयर को किसके थ्रू दिखाया जा रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर मेरे सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है, यहाँ सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, क्या है कितना स्पीड है। अभी बहुत सारे प्रोग्राम खोलेंगे ना तो ये भागने लगेगा तुरंत, तो वीडियो प्ले करेंगे तो ये भाग जाएगा स्पीड, रन मतलब उसका ग्राफ बताने लगेगा। ठीक है, देखिए यहाँ स्पीड दिखा रहा है 3 GHz मेरा प्रोसेसर का स्पीड है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। आते हैं कैड शब्द का उपयोग, जिसको आता हो नहीं बोलेंगे। कैड शब्द का उपयोग कंप्यूटर में किससे है, आप बताइए तीनों में से कोई। कैड शब्द का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। हाँ, मालूम है आपको? मीडिया ठीक है, कंप्यूटर पढ़े हो नहीं इसे? नहीं पढ़े, पढ़ लिया करो, बहुत अच्छा है। इसे भी ज्वाइन कर लिया करो, उसमें भी ऐसे ही काम, जब मेट्रो में जॉब लगेगा ना तो इसे पढ़ा हुआ ही काम आएगा। एग्जाम तो ले रहा है, आपको एक्सेल पे करवाएगा, एक्सेल वर्ड उसी पे करता है। अगर हो सका तो जो मेट्रो में जॉब है उसको एक दिन बुला देंगे, आप लोग जो सवाल करना है कैड का तो हमको नहीं आता है, गूगल पे देखें। आप लोग कोई बता सकते हैं इसका आंसर? ठीक है, चलिए फेल। सब बोल दीजिए, 4 ऑप्शन है अभी। C for कंप्यूटर, A for एडेड, D for डिजाइन। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन जैसे कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, इलास्ट्रेटर, इनडिजाइन, ऑटोकैड। एक्चुअल नेम तो ऑटोकैड है, लेकिन जो भी यानी इलास्ट्रेटर को ही बोलते हैं, कोरल ड्रॉ को बोलते हैं, जिस सॉफ्टवेयर की मदद से हम कंप्यूटर की मदद से कोई डिजाइन बनाए। जब पेंसिल से डिजाइन बना सकते हैं कागज पे, लेकिन अब वो हो गया डिजिटल हो गया ना। तो कोई डिजाइन बनाना है, किसी मकान का नक्शा बनाना है, कोई लोगो बनाना है, कोई पैम्पलेट बनाना है, तो जो डिजाइन करता है कोई भी लेआउट का कंप्यूटर की मदद से, तो उसको बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसका सही आंसर होगा डिजाइन। कैड का लिख लो, कंप्यूटर एडेड डिजाइन फुल फॉर्म। रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? 39 कंप्यूटर एडेड डिजाइन, CAD कैड। बताइए रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, बताइए। इसका सही आंसर है वो है MS वर्ड एंड पेज मेकर। दोनों पे हम सेम काम कर सकते हैं, इसलिए A and B। मैंने आपको ऑप्शन दे दिया A and B, तो अगर आपको लगता है तो A and B को ही टिक मारें। सर आगे MS वर्ड को मारते हैं जरूरत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे A and B दिया हुआ है। तो जब आप बोलिएगा सर MS वर्ड में तो बनता है, तो यहाँ पे ऑप्शन भी दे दिया है ना, पावरपॉइंट में बनता है। इनमें तो सभी पावरपॉइंट में, हाँ इसमें सभी लगाना है। पावरपॉइंट में भी बनता है। निम्नलिखित, इसका सही आंसर है A and B, ये आपको लगाना है। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है, बताइए। थोड़ा टफ सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, SBI 2009 में आ चुका है। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? चलिए आप फेल। आप बताइए आंसर ही बताना होगा, कारण ही बताना होगा, तब बताइए। कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी क्यों? उसको डिलीट भी कर सकते हैं, रोम को जो कुछ लिखा हुआ मतलब उसको हाँ। डिलीट भी कर सकते हैं।
गलत आंसर है। इसका सही आंसर है रोम, रीड ओनली मेमोरी। और रीड ओनली मेमोरी को कभी डिलीट या इरेज नहीं किया जा सकता है। रैम में इरेज हो सकता है। तो जैसे हम अगर पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं या वर्ड पे काम कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं 1 घंटे से, लिख लिया, लेकिन अभी भी वो रैम में है जब तक सेव ना करे। तो जब तक सेव ना करे वो रैम में है और लाइन चला जाएगा। हाँ, नहीं रोम में तो कभी जाएगा ही नहीं, सेव करने के बाद हार्ड डिस्क में जाएगा। याद रखिए, सेव करेंगे तो हार्ड डिस्क में जाएगा या एसएसडी में जाएगा, लेकिन कभी रोम में नहीं जाएगा। जब आप खोलते हो तो एचपी का लोगो आता है, या फिर जब हम टीवी खोलते हैं तो उसमें एलजी का लोगो आएगा। तो हमने टीवी खोल दिया, बंद किया, एलजी दिख रहा है ना, तो उसमें भी एक मेमोरी है, उसमें एलजी का लोगो डाल दिया है कि जब भी कोई खोले ना, ताकि सबूत रहे कि ये एलजी का टीवी है। इसी को रोम बोलते हैं। ये रोम है, जैसे ये नाम है ना, तो ये रोम है। रोम है। रोम में फिक्स कर दिया है कि जब भी कोई इस पे कनेक्शन बने तो वो रोम पे, वो एलजी लिखा हो क्या है वो भी जो रोम भी है। ऐप यहाँ दिख रहा है वो सब रोम में फीड हो जाता है। ठीक है, तो ये जो खुलता है एचपी या नोकिया या सैमसंग मोबाइल का लोगो एनिमेशन आता है मोबाइल में, वो रोम में फिक्स कर देता है, उसको कोई इरेज नहीं कर सकता है। जैसे मेमोरी कार्ड है, तो बोले सर 16 जीबी का कैसे पता है? फुल लगा के देखो ना कंप्यूटर पे, सॉफ्टवेयर बता देगा। सॉफ्टवेयर में जाते लिखता 16 जीबी, लेकिन अगर वहां गलती से कंपनी में 16 जीबी के में लिख दे 32 जीबी, तो रहेगा 16 जीबी, यहाँ दिखाएगा उसका इंफॉर्मेशन 32 जीबी, यानी गलती चढ़ाया गया वहां पे। ठीक है, तो वो जो चिप छोड़ा रहता है उसको बोलते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो रीड कर सकते हैं लेकिन इरेज या राइट नहीं कर सकते। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते समाप्त हो जाता है? रैम। रैम में जैसे रैम में काम कर रहा, सेव नहीं किया, लाइन चला गया, मेरा सारा खत्म, तो इसका कारण है रैम। किस प्रकार का बार विभिन्न ड्रॉप डाउन मेनू के नाम या आइकन दिखाता है? मेनू बार दोनों करना। सही आंसर है मेनू बार। कैसे? ये हो गया मेनू, यहाँ देखिए आपको यही दिख रहा है। ठीक है, ये बार हो गया पट्टी, इस पे है मेनू। अब ये हो गया ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये देखिए लिस्ट, ये लिस्ट हो गई। तो इसका सही आंसर है मेनू बार। सारे स्क्रीन पर विंडो को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं? इसमें से जो ऑप्शन है उसमें से अपना दिमाग मत लगाइए, जो ऑप्शन उसमें देखिए, स्क्रॉल बॉक्स से होगा नहीं होगा, मिनिमाइज से छिप जाएगा, तो सही आंसर क्या होगा? मैक्सिमाइज होगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, छोटा हो गया, तो ये रीस्टोर है, लेकिन जब इस पे क्लिक करेंगे सारे विंडो पे तो मैक्सिमाइज, तो इसका सही आंसर है मैक्सिमाइज। कॉपी कमांड कहाँ सेव करती है? कॉपी कमांड, ध्यान से सुनिए, कॉपी कमांड कहाँ सेव करती है? कैसे? क्लिपबोर्ड होगा किस आधार पे? कुछ कहीं देखे हैं, समझे, बताइए कहाँ किस आधार पे? वर्ड खोल लेते हैं, सेलेक्ट किया इसको मैंने, ठीक है, यहाँ खोल लिया कुछ, ये क्या है? अब ये कंट्रोल सी दबाएंगे, कंट्रोल सी मैंने दबा दिया, आ गया। फिर मैंने इंसर्ट में गए, सेव लिया, अच्छा ठीक है, अब अभी होम में गए, इस सेव को कॉपी किया, कहाँ गए? अब यहाँ पूरा मैंने डिलीट कर दिया, तो भी यहाँ मौजूद है। तो जब भी कुछ कॉपी करते हैं वो एक आधा प्रोसेस है, जब पेस्ट करेंगे तो कंप्लीट प्रोसेस, कॉपी करने का पूरा प्रोसेस, पेस्ट किए तो पूरा प्रोसेस। तो जब कॉपी किए तो कहीं ना कहीं हमारे कहाँ से है? रैम में, याद रखिए रैम में से है टेम्पोररी। तो क्लिपबोर्ड एक एरिया है जिसमें मेरे कॉपी के चीज स्टोर होते जाते हैं। जैसे मोबाइल पे देखिए ना, पहले कॉपी करिएगा, अब जहाँ मन जाइए वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। वो स्टोर कहाँ तब तक? क्लिपबोर्ड।
जब तक फंक्शन कर रहे तभी तक आएगा। हाँ। अगर बंद करेंगे तो चलो खत्म हो जाएगा। जैसे आपको स्नैप लेना क्लिक किए, सिर्फ आगे टेक्स्ट लेना क्लिक किए, आ गया टेक्स्ट आ गया। तो ये हो गया हमारा कीबोर्ड। सही सही कीबोर्ड विंडोज 7, विंडोज 10, 11 इत्यादि किस नाम से जाने जाते हैं? राइट आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम। जो पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करे इसी को ऑपरेटिंग सिस्टम। कमांडो की वह सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं कहलाती हैं। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। कमांडो की आवाज सूचना कमांडो मतलब मिलिट्री कमांडो। कमांड की वह सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं कहलाती हैं। आइकन से आइकन। चलिए और किसी को मालूम है? गलत। कमांड है ना। कमांडो की वह सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होते कहलाती हैं। देखिए क्या कहना, देखिए राइट क्लिक किए, ये हो गया कमांडो की वह सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं कहलाती हैं क्या? राइट क्लिक, ये मेनू आ गया। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो भाई देता लीजिए मेनू, क्या खाना है, वो लिस्ट है। तो एक कमांडो की वह ये भी कमांड है, ये भी कमांड है, सारा एक कमांड है। जूम करना है, प्रिंट करना है, एक कमांड है। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें भेजी जाती हैं। सही है आपका आंसर। रिसाइकिल पे मालूम था, मालूम था ये ठीक। यहाँ दिखा देते हैं। जैसे मान लो कि मैंने एक फोल्डर बनाया ए के नाम से, अब राइट क्लिक कर देंगे और कर देते हैं डिलीट। कहाँ चला गया? यहाँ पे आ गया। तो ये हमारा हो गया कि जो भी डिलीट करेंगे पहले साइकिल बिन में जाएगा। अच्छा वहाँ पे फिर स्टोरेज करना रहेगा ऑप्शन। उसका लिए फिर हम मिनिमाइज कर लेंगे, साइकिल बिन खोलेंगे, राइट क्लिक करेंगे तो राइट और यहाँ पे आ जाएगा डिलीट। कहाँ आ जाएगा? जहाँ डिलीट हो वहीं। MS विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? CUI, MUI, GUI, LUI। इसको आता वो नहीं बताएगा। सही है। CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो विंडो प्लस R CMD पहले जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते थे वो ऐसा ब्लैक रहता था इंटरफेस। अब यहाँ लिखे हम TR एक कमांड है, ये कमांड हमारे पास कुछ लिखा है तो कहीं भी दिख रहा है लोगो, चित्र, फिगर। CUI ये है, पहले CUI चलता था लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया और बन गया GUI। सही आंसर है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल मतलब क्या? ये जो कंप्यूटर का चित्र होना है, ग्राफिक बना हुआ है। गूगल क्रोम का गोल चित्र होना है, ये ड्रॉवर जैसा चित्र बना हुआ है, ये टाइपिंग जैसा चित्र होना है, जिसके पर GUI। तो अभी जो हम लोग यूज करते हैं आज जो टेक्नोलॉजी है वो GUI यूजर इंटरफेस है। तो MS विंडो पूछा है ना, यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडो यानी विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 11 कैसा सॉफ्टवेयर है? एक GUI सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक चलिए रॉन्ग और बोलिए। माइक्रोसॉफ्ट का CEO है सर, बिल गेट्स एंड पॉल है। दोनों है एक्चुअल में। नाम तो माइक्रो बिल गेट्स का ही आता है लेकिन दोनों है। इसको कैसे हम लोग समझेंगे? इसके लिए हम लोग आ जाएंगे ये देखिए, पढ़िए। ये है पॉल एलन और बिल गेट्स, दोनों एक ही कॉलेज में प्रोग्रामिंग का कोर्स पढ़ रहे थे। दोनों को बीच दोस्ती हो गई, दोनों एक वो सीनियर है और बिल गेट्स जूनियर है। ये हो गया 25 साल पहले का फोटो, ये 25 साल बाद का। बिल गेट्स एंड पॉल एलन।
चाइल्डहुड फ्रेंड पॉल एलन, अभी एक्सपायर कर गए हैं हाल ही, लेकिन उन्होंने एक ऐसा प्लेन बनाया है जो डायरेक्ट उड़ते हुए जाएगा अंतरिक्ष में और वापस उड़ते हुए आएगा, रॉकेट की तरह नहीं, आराम से उड़ते हुए जाएगा, उसके लिए मतलब खरबों रुपए है पैसा, जितना माइक्रोसॉफ्ट अमीर हो उतना उसी के नजदीक है ये, ठीक है। उनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो कंपनी को और आगे ले गए, ठीक है, इनका काम अलग था। अब यहाँ भी एक फोटो देख सकते हैं आप, तो ये चीज दोनों मिलके इस काम को किए। सही आंसर है सी, ए एंड बी। यार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विंडोज सॉफ्टवेयर में F3 की का मतलब क्या होता है बताइए। हाँ पहले बताइए, सर्च हो, तो ये सर्च हमारा पहले डिस्कशन फंक्शन की तो 5 तक किए ना, तो इसका अभी देने में हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ। वही चीज़ है, पढ़ने से वो इजी हो जाता है, ठीक है, रिमेंबर रखना पड़ता है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं, और अब कोई डाउट है तो बताइए, और सेशन कैसा लगा आपको ये वाला, ठीक था ना, थोड़ा माइंड रिफ्रेश हुआ कि क्या क्या आता था क्या नहीं आता था। इसके बाद कल से हम चलेंगे प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग, और एक दिन रख देंगे टाइपिंग का सेशन, टाइपिंग के स्पीड को कैसे बढ़ाएं, हिंदी टाइपिंग में कौन सा वर्ड कैसे बनता है, पूरा प्रैक्टिकली करके हम बताएंगे, और ये सारे टॉपिक में जहाँ प्रैक्टिकली होगा प्रैक्टिकली हम बताएंगे। ये इसको करने के बाद है ना इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा थ्योरी ना, कि प्रैक्टिकल तो आप लोग का स्ट्रॉन्ग था ही, उसमें तो माहिर रहेंगे, थ्योरी इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि बैंकिंग का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, कंप्यूटर का तो एकदम पास करना ही करना। सब में ये फायदा करेगा 101%। तो व्यक्तिगत कैसे लिखेंगे तो प्रॉब्लम है तो बताते हैं। यस आपको कॉल करेंगे।